रूपम किम अग्निगुणः। पंच महाभूतों से निर्मित इस देह में रूप अग्नि का गुण है। अग्नि के अन्य गुणों ऊष्मा, तेज और दग्धता का ही प्रतिबिंब है रूप। प्रकृति से शरीर को मिली एक कला है रूप। सौंदर्य बोध और प्रणय भावना का सुकुमार संगम है रूप। महाकवि कालिदास के शब्दों में लब्धम नेत्र निर्वाणम, अर्थात जिसे देखकर नेत्रों को निर्वाण मिल जाए, या शायर सईद शाहिदी के लफ्जों में नजरों में ताबे दीद ही बाकी नहीं रही, किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद। ये भाव जगाने वाला है रूप। कहते हैं सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। उन आंखों पर प्रभाव डालने के लिए ही विकसित हुई है रूप श्रृंगार की कला। देह को, रूप को स्वस्थ, सुंदर और आकर्षक बनाने की कला। शिशुपाल वधम महाकाव्य में महाकवि माघ ने लिखा है, क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः। जो क्षण क्षण में नवीनता को प्राप्त हो वही रमणीयता रूप है। इस रमणीयता को बनाए रखने के लिए प्रसाधन सामग्री एवं विधियों का विकास हुआ, जिसे हम नाम देते हैं रूप श्रृंगार का। अनादिकाल से ही मानव की सहज रूप से अपने प्रकृति प्रदत्त रूप को प्रसाधन द्वारा और अधिक आकर्षक बनाने की प्रवृत्ति रही है। चाहे वो आदिम युग हो या आज का आधुनिक युग, सुंदरता मन की कोमल भावना है और नारी इस कोमलता का प्रतिरूप। इसीलिए श्रृंगार प्रसाधन की समस्त विधियां, चाहे वस्त्रों से हो या आभूषण से, फूलों से हो या अनुलेपन से, केश सज्जा से हो या मुखमंडन से, अपने विकास की पराकाष्ठा में नारी के षोडश श्रृंगार में परिणत हुई। वल्लभ देव की सुभाषितावली में सर्वप्रथम इसका उल्लेख मिलता है। आदौ मज्जन चीरहार तिलकम नेत्रांजनम कुंडले नासा मौक्तिक केश पाश रचना सत्कंचुकम नूपुरौ सौगंध्यम करकंकणम चरणयोः रागो रणन मेखला तांबूलम करदर्पणम चतुरता श्रृंगारकाः षोडश। ये 16 श्रृंगार हैं। मालिश एवं स्नान, वस्त्र, हार, तिलक, नेत्रांजन, कुंडल, नथ या लौंग, केश सज्जा, कंचुक, नूपुर, सुगंध, कंकण, चरण राग, करधनी, तांबूल और कर दर्पण। वैसे तो नारी के लिए श्रृंगार एक दैनिक लालसा है, विशेष अवसरों के लिए कुछ अधिक, किंतु नारी के संपूर्ण षोडश श्रृंगार के लिए आदर्श समय होता है उसके विवाह का अवसर, जब वो वधू वेश धारण करती है।
समय के साथ इन 16 श्रृंगारों में आंशिक परिवर्तन होते रहे हैं, परंतु उसकी मूल भावना वही रही है, नख शिख सौंदर्य वृद्धि। प्रकृति ने नारी को तन और मन की सुंदरता का वरदान दिया है, साथ ही इस सौंदर्य की अभिवृद्धि करने की प्रवृत्ति भी दी है। युग युगांतर से ये प्रवृत्ति कलात्मक चेतना के श्रृंगारिक रूप में, मांगलिक प्रतीक रूप में तथा स्वयं को अग्नि रूपा तेजोमयी बनाए रखने की कामना के रूप में यथावत है और यथावत रहेगी।